योग योग की उत्पत्ति भारत में हुई है और यह 5000 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रथाओं या विषयों का एक समूह है जो प्राचीन भारत में उत्पन्न हुआ था और मन और सांसारिक पीड़ा से अछूते एक अलग साक्षी चेतना को पहचानने और मन को नियंत्रित करने का लक्ष्य रखता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में योग प्रथाओं और लक्ष्यों की एक विस्तृत विविधता है और दुनिया भर में पारंपरिक और आधुनिक योग का अभ्यास किया जाता है। योग की उत्पत्ति पर दो सामान्य सिद्धांत मौजूद हैं। रेखीय मॉडल मानता है कि योग की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई थी, जैसा कि वैदिक शाब्दिक संग्रह में परिलक्षित होता है, और इसने बौद्ध धर्म को प्रभावित किया। लेखक एडवर्ड फिट्जपैट्रिक क्रैंगल के अनुसार यह मॉडल मुख्य रूप से हिंदू विद्वानों द्वारा समर्थित है। संश्लेषण मॉडल के अनुसार योग गैर वैदिक और वैदिक तत्वों का संश्लेषण है। यह मॉडल पश्चिमी छात्रवृत्ति का पक्षधर है। संज्ञा योग युज धातु से बना है। योग अंग्रेजी के शब्द योग का समानार्थी शब्द है। मिकेल बर्ली के अनुसार योग शब्द की जड़ का पहला प्रयोग ऋग्वेद के भजन में है, जो उगते हुए सूर्य देव को समर्पित है, जहां इसकी व्याख्या जुए या नियंत्रण के रूप में की गई है। योग की उत्पत्ति युज धातु से हुई है। योग अंग्रेजी शब्द योग का साहचर्य है। मिकेल बर्ली के अनुसार योग शब्द के मूल का पहला प्रयोग ऋग्वेद के भजन में है, जो एक समर्पण है। उदीयमान सूर्य देव, जहां इसकी व्याख्या जुए या नियंत्रण के रूप में की गई है। लक्ष्य योग के अंतिम लक्ष्य मन को शांत करना और अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, अलग जागरूकता में आराम करना और संसार और दुख से मुक्ति, एक प्रक्रिया जो परमात्मा के साथ या स्वयं के साथ एकता की ओर ले जाती है। यह लक्ष्य दार्शनिक या धार्मिक प्रणाली द्वारा भिन्न होता है। शास्त्रीय अष्टांग योग प्रणाली में योग का अंतिम लक्ष्य समाधि प्राप्त करना और शुद्ध जागरूकता की स्थिति में रहना है। नट जैकॉब्सन के अनुसार योग के 5 प्रमुख अर्थ हैं। एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक अनुशासित तरीका। 2 शरीर और मन को नियंत्रित करने की तकनीक। 3 एक स्कूल या दर्शन प्रणाली का नाम। 4 और हठ, मंत्र और लय जैसे उपसर्गों के साथ। 5 विशेष योग तकनीकों में विशेषज्ञता वाली परंपराएं। योग साधना का लक्ष्य। डेविड गॉर्डन व्हाइट लिखते हैं कि योग के मूल सिद्धांत कमोबेश 5वीं शताब्दी सी में मौजूद थे और समय के साथ सिद्धांतों की विविधताएं विकसित हुईं। निष्क्रिय धारणा और अनुभूति की खोज करने और दुखों को दूर करने, आंतरिक शांति और मोक्ष पाने के लिए ध्यान का मतलब है। इस सिद्धांत का चित्रण हिंदू ग्रंथों जैसे भगवद गीता और योग सूत्रों में, कई बौद्ध महायान कार्यों में और जैन ग्रंथों में पाया जाता है। चेतना का अपने आप से ऊपर उठना और विस्तार करना और हर किसी और हर चीज के साथ सहविस्तृत होना। इनकी चर्चा हिंदू धर्म, वैदिक साहित्य और इसके महाकाव्य महाभारत, जैन प्रश्मृति प्रकरण और बौद्ध निकाय ग्रंथों जैसे स्रोतों में की गई है। सर्वज्ञता और प्रबुद्ध चेतना का मार्ग व्यक्ति को अस्थायी और स्थायी वास्तविकता को समझने में सक्षम बनाता है। इसके उदाहरण हिंदू धर्म न्याय और वैशेषिक स्कूल के ग्रंथों के साथ साथ बौद्ध धर्म मध्यमक ग्रंथों में अलग अलग तरीकों से पाए जाते हैं। योगा का इतिहास। प्राचीन भारत में इसके विकास के अलावा योग के कालक्रम या उत्पत्ति पर कोई सहमति नहीं है। योग की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाले 2 व्यापक सिद्धांत हैं। रैखिक मॉडल का मानना है कि योग की उत्पत्ति वैदिक है। यह मॉडल मुख्य रूप से हिंदू विद्वानों द्वारा समर्थित है। संश्लेषण मॉडल के अनुसार योग वैदिक तत्वों के साथ स्वदेशी गैर वैदिक प्रथाओं का संश्लेषण है। पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व की पहली छमाही के प्रारंभिक उपनिषदों में योग के बारे में अटकलें शुरू हुई, जिसमें जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी व्याख्याएं दिखाई देती हैं। 200 ईसा पूर्व और 500 एडी के बीच हिंदू, बौद्ध और जैन दर्शन परंपराएं आकार ले रही थीं। शिक्षाओं को सूत्र के रूप में एकत्र किया गया
और पतंजलि योग शास्त्र की एक दार्शनिक प्रणाली उभरने लगी। मध्य युग ने कई योग उपग्रह परंपराओं के विकास को देखा और भारतीय दर्शन के अन्य पहलू 19वीं शताब्दी के मध्य में शिक्षित पश्चिमी जनता के ध्यान में आए। बौद्ध धर्म और श्रमण आंदोलन। जेफरी सैमुअल के अनुसार आज तक का सबसे अच्छा सबूत बताता है कि योग अभ्यास शुरुआती श्रमण आंदोलनों के समान तपस्वी हलकों में विकसित हुए। शायद 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास यह भारत के दूसरे शहरीकरण काल के दौरान हुआ। मलिंसन और सिंगल्टन के अनुसार ये परंपराएं सबसे पहले मनशरीर तकनीकों का उपयोग करने वाली थीं, लेकिन बाद में इन्हें योग के रूप में वर्णित किया गया ताकि पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का प्रयास किया जा सके। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में योगिक और ध्यान संबंधी अभ्यासों का वर्णन है, जिनमें से कुछ बुद्ध ने श्रमण परंपरा से उधार लिए थे। पाली कैनन में 3 मार्ग होते हैं, जिसमें बुद्ध मार्ग के आधार पर भूख या मन को नियंत्रित करने के लिए तालु के खिलाफ जीभ को दबाने का वर्णन करते हैं। नासोफ्रीनक्स में जीभ डालने का कोई उल्लेख नहीं है, जैसा कि खेचरी मुद्रा में है। बुद्ध ने एक आसन का उपयोग किया जिसमें कुंडलिनी को जगाने के लिए उपयोग की जाने वाली आधुनिक मुद्राओं के समान एड़ी के साथ मूलाधार पर दबाव डाला जाता है। योगाभ्यास पर चर्चा करने वाले सूत्रों में सतिपत्तन सुत्त और अनापानसति सुत्त शामिल हैं। पतंजलि के योग सूत्र। ब्राह्मणवादी योग विचार की सबसे प्रसिद्ध प्रारंभिक अभिव्यक्तियों में से एक पतंजलि का योग सूत्र है, जिसका मूल नाम पतंजलि योग शास्त्र सांख्य प्रवचन सी 325 से 425 हो सकता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसमें सूत्र और एक भाष्य शामिल है। जैसा कि नाम से पता चलता है, पाठ का आध्यात्मिक आधार सांख्य है। स्कूल का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में योग और चार्वाक के साथ आन्विकी की 3 श्रेणियों में से एक के रूप में किया गया है। योग और सांख्य में कुछ अंतर हैं। योग ने एक व्यक्तिगत ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार किया और सांख्य हिंदू दर्शन की एक तर्कसंगत गैरेश्वरवादी प्रणाली थी। पतंजलि की प्रणाली को कभी कभी शेश्वर सांख्य कहा जाता है, जो इसे कपिला के निर्वरा सांख्य से अलग करता है। योग और सांख्य के बीच समानताएं इतनी करीब थीं कि मैक्स मुलर कहते हैं, लोकप्रिय बोलचाल में 2 दर्शन एक दूसरे से सांख्य के साथ और बिना भगवान के सांख्य के रूप में प्रतिष्ठित थे। कैरल वर्नर ने लिखा है कि योग का व्यवस्थितकरण जो मध्य और प्रारंभिक योग उपनिषदों में शुरू हुआ और पतंजलि के योग सूत्र में समाप्त हुआ। योग का अभ्यास सभी भारतीय धर्मों द्वारा विभिन्न तरीकों से किया जाता है। हिंदू धर्म में प्रथाओं में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, कुंडलिनी योग और हठ योग, जैन योग, बौद्ध योग, शास्त्रीय योग, तांत्रिक योग शामिल हैं। योग के बारे में संक्षिप्त जानकारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।